इस वक्त हम लोग ग्राम पंचायत टिब्बी राइयों में यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरपंच साहब हमारे सामने हैं। यहाँ के विकास कार्यों के बारे में ज़रा इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि इनके जो कार्यकाल में पूरे 5 साल जो इन्होंने कार्यकाल में यहाँ बिताए हैं, ग्राम वासियों को क्या कुछ सुविधाएं दी हैं और कितना बदलाव ग्राम पंचायत टिब्बी राइयों के अंदर हुआ है। सरपंच साहब ये बताइए, आज आपके गाँव में आना हुआ है यहाँ पर, तो कुछ लोगों से जानने की कोशिश भी की थी। अब पता नहीं वो विपक्ष के लोग थे या पक्ष के थे, उन्होंने थोड़ा एतराज़ भी जताया, नाराज़गी थी। तो विकास कार्यों के बारे में बताइए कि आप इन 5 सालों में आपने यहाँ क्या कुछ किया। विकास कार्यों की बात अगर करी जाए तो हमने सरकार के द्वारा जो हमें ग्रांट्स वगैरह मिली हैं उनका बहुत सही ढंग से हमने ईमानदारी से काम किया है। और कुछ हटके और गांव से कुछ हटके, पिछले प्लान से कुछ हटके हमने गांव में काम किया। सबसे पहले तो हमारे हरिजन माजरी में और टिब्बी खुर्द में गंदे पानी की निकासी की समस्याएं थी। तो साथ में लगती ज़मीनों के जो मालिक थे उनका एतराज़ था। एक दो ने पंचायत के ऊपर केस भी कर रखे थे कि सारा पानी, गंदा पानी हमारे खेतों की फसलों को ख़राब कर रहा है और निकासी का प्रबंध नहीं आया और हम काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। 2-2 एकड़ ज़मीन दोनों माजरियों में ख़त्म थी लोगों की। तो हमने उस समस्या का समाधान किया। 1000 फुट के करीब तो हमने हरिजन माजरी में नाला बनवाया बड़ा। उसको फिर हमने सीवरेज, आगे सीवरेज डाल लिया क्योंकि नदी का पानी जाता था तो नाला गिर जाता था नदी के पानी से। तो हमने 2000 फुट के करीब सीवरेज डाल के उसको हमने गंदे पानी समस्या से दोनों माजरियों को निजात दिलवाई है। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे गांव के बीच में 20-25 साल की समस्या थी गंदे पानी की निकासी की। वो भी उसमें भी गंदा पानी खड़ा था, कहीं निकासी नहीं थी और मच्छरों का डर था, बीमारियां फैलने का डर था, सांप वगैरह उसमें घरों में घुसा थे। उसको भी हमने निकासी का प्रबंध करके वहाँ पे एक हमने कश्यप धर्मशाला के रूम में बिल्डिंग बनाई है जो पूरे गाँव के उधर के एरिया के लोगों को अपने ब्याह शादी करने में उनको सुविधा दी गई है। सरपंच साहब एक बात बताइए, आपके गांव में लगभग सभी बिरादरी के लोग हैं, तो चौधरी कमरपाल गुर्जर से आपने ग्रांटें अच्छी खासी गांव के लिए ली हैं। कुछ लोगों से भेदभाव वाली बातें भी सुनने को मिली हैं। क्या ये बात सही है या फिर वो लोग अपनी जगह अपनी सही है? देखो जी, बात ऐसी है, हमने विकास कार्य जो किए हैं अपने, हमारे यहाँ 4 माजरी है, सारी माजरी में हमने बिल्कुल बगैर भेदभाव के उनको बराबर का हिस्सा करके काम किया है। अगर मामले वाले की बात करी जाए उसके अंदर भी मंत्री जी के द्वारा 15-16 लाख रुपए से 2 बड़ी गलियां फिरनियाँ बनाई हैं, 8-9 लाख की लागत से। अंदर की भी फिरनियाँ बनाई हैं, एक और तीसरी की 3 लाख की ग्रांट मिली थी वो भी बनाई है। और उसके बाद हरिजन माजरी के पानी की निकासी के लिए हमने 14-15 लाख से सीवरेज डाल लिया। हरिजन इसका अपना जो टिब्बी खुर्द की जो थी, एक गली टिब्बी खुर्द में बनाई है और गंदे पानी की जो निकासी थी 14-15 लाख की लागत सीवरेज डाल लिया वहाँ। हरिजन माजरी में भी 3-4 गलियाँ बनाई, एक फिरनी बनाई 8 लाख की लागत से और वहाँ की निकासी के ऊपर 4-5 लाख की लागत से नाला बनाया। उसके बाद अपने गाँव में भी यही हमने बराबर से आपसे किया। एक ऊपर भी हमारा डेरा है, वहाँ भी हमने एक गली बनाई। हमने सबका, कोई ये नहीं कह सकता, सबका समान रूप से विकास किया। हाँ, कुछ लोग ऐसा, 1-2 लोग का ऐसा है जिसकी हम निजी गली नहीं बना पाए क्योंकि उसके निजी संपत्ति के या किसी दूसरे के जमीन में कैसे गली बनाओ। ऐसा हो सका भी किसी ने निजी गली नहीं बना सकी जिसकी निजी जमीन में हो। नहीं, पंचायत के तो मेरे गांव में तो कोई गली पेंडिंग है ही नहीं। मेरे पूरे गांव के अंदर कोई गली ऐसी कच्ची नहीं है जो पेंडिंग हो। तो कोई कैसे कह सका भी गली पेंडिंग है वो। चलिए, खैर आपने अपनी पूरी बात रखी है और हम आपकी ये बात हम दूसरों तक पहुँचाएंगे। यहाँ अगर हम बड़े भवन की बात करें, हमने आते हुए देखा भी है, यहाँ मैरिज पैलेस भी आपने बनाया, अभी शायद पूरा है। उससे पहले जो है बस स्टॉप भी हमें नजर आया। बस स्टॉप भी आपने खैर अच्छा खासा उस पर पैसा लगाया है। और जो है दूसरा ममली वाला जो गाँव है वहाँ हमने फिर भी देखी है, वहाँ पर जाकर उस पर भी आपने अच्छा खासा पैसा वहाँ लगा दिया है। लगता तो यही है कि शायद ये चीज़ें पहले इस ग्राम पंचायत में नहीं थी और आपके कार्यकाल में ही ये चीज़ें यहाँ पर वजूद में आई हैं। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जो मैंने ये बातें आपको गणवाई हैं पहले से थी नहीं है। अब हमने जो कम्युनिटी हॉल बनवाया, कम्युनिटी हॉल कह लो चाहे अपना पैलेस के रूप में बनाया हमने, गाँव की ब्याह शादी इसमें होती हैं।
और उसके साथ ही हमने रसोई का प्रबंध भी किया। पहले यहाँ कोई ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ हम अपना कोई फंक्शन कर सकें। गाँव में 100 किस्म के फंक्शन होते हैं, मरना जीना भी है, ब्याह शादी भी है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने बना दिया, हम संतुष्ट हैं अपने काम से। हाँ जी। मुझे बस स्टॉप की यहाँ ज़रूरत थी वैसे? बस स्टॉप की ज़रूरत थी, क्योंकि लोग आते थे जो मतलब उसकी सवारी की इंतजार करते, तो अगर बारिश आ जाए तो कहाँ खड़े हों, वहाँ कोई जगह नहीं थी खड़े होने की। स्कूल के जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे भी हैं, वैसे भी लोग आते हैं जाते हैं, तो उनके लिए भी खड़े होने की जगह नहीं थी कहीं। तो जो ममली वाला में आपने चारों तरफ से फिरनी निकलवाई है वो, उससे पहले वहाँ कुछ नहीं था क्या? कुछ नहीं था वहाँ पे तो रास्ता ही नहीं था, रास्ता बंद था परे तो। बिल्कुल बंद था रास्ता, था ही नहीं रास्ता निकलने का बाहर। एक सड़क थी बस इधर जो उरले वाली सड़क है, परे कोई रास्ता नहीं था, वो हमने बनवाया। जो स्टेडियम है और या ग्राम पंचायत की है, हाँ जी, मेरी ग्राम पंचायत का। कुछ कमी बेशी आपको नजर आ रही है कि वहाँ होना चाहिए? सरकार से है कोई डिमांड आपकी? सरकार से डिमांड तो ये है कि एक तो वो उसकी एक दीवार गिर गई फल्ड में, वो बननी चाहिए। एक थोड़ा सा वहाँ पे एक अपन कमरे की भी जरूरत है। हाँ जी, थोड़ा सा है जरूरत वहाँ अंदर की साफ सफाई वगैरह? हाँ, साफ सफाई तो चलो टाइम पे कराते भी रहते हैं, जैसी भी जरूरत है उसके मुताबिक साफ सफाई ये की। जो दो चीजें आपने बताई है वो हाँ। होना जरूरी है। तो एक अपना पानी का भी हमने करवाया था पहले, एक पंचायत नल लगवाया था, तो उसकी भी समस्या थोड़ा सा पानी की समस्या है। गुर्जर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पिछला प्लान भी आपने तो देख लिया, ये प्लान भी 2 साल हो गए हैं। आपकी ग्राम पंचायत में सहयोग और उनका अनुदान क्या कुछ रहा है आपके? देखो जी, अगर कंवरपाल जी के हिसाब से कहा जा तो पहले भी मंत्री जी बने हैं और MLA भी बने हैं, तो उनसे तो मैंने कहीं ज़्यादा ऐसा लगा कि हमें ज़्यादा उनसे अपन सहयोग मिला पिछले प्लान से, क्योंकि जो हमने विकास कार्य करवाए वो धरातल पे दिखते हैं। पहले तो ऐसे दिखता नहीं था, जो हमने काम करे दिखते हैं, तो जब दिखते हैं तो इसका मतलब उन्होंने अच्छा कैसा हमें सहयोग करें। जो कुछ आपने मांगा उन्होंने दिया? हाँ दिया, कोई दिक्कत नहीं। जी। तो ये तो सरपंच साहब ने अपनी पूरी बात रख दी है, आप लोगों ने सुन लिया है। हमारे इस संदेश को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।